गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग सर। हीट पढ़ रहे थे, आज लेक्चर नंबर कितना होगा? 2। लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर पढ़ा चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं। तो कल कुछ कन्वर्जन बताए थे, कन्वर्जन का फार्मूला बताए थे। अभी तुरंत हमें दिए थे क्या चीज़, -40 डिग्री सेल्सियस को क्या चीज़ में बदलने, फ़ारेनहाइट में बदलने। किस में कन्वर्ट करने बोले हैं? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो किसका किसका रिलेशन रखना है हमको? सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट के, दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? C/5 बराबर F-32/9। चलो रखो, C की जगह पे कितना, -40/5 बराबर F-32/9 कितना, 8 कितना होगा, 8 यानी -8 बराबर F-32/9। तिरछा तिरछी गुना 9 -72 बराबर F-32। चलो इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? हाँ, -72 और +32 बराबर F कितना हुआ? F बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आ जाएगा। ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल, और इसमें क्या होता है, बराबर होता है। बाप काफ़ी बार पूछा है। तो सारा कन्वर्जन हम देख लिए, सारा कन्वर्जन बन जाएगा। आगे बढ़े, कुछ इसका यूनिट बताए थे कि जो उष्मा है उसका SI मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है CGS में। फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बताए थे, BTU बताए थे। ठीक है, तो इसको पहले हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन कर लो, लिखो। कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं? कैलोरी क्या चीज, कैलोरी को डिफाइन करो। तो कैलोरी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सबसे छोटी इकाई है कैलोरी CGS में। तो लिखेगा 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम जल की ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। अब देखो 1 कैलोरी बराबर होता है, CGS का है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 कैलोरी बराबर इसको ऐसे लिख देते हैं, 4.2 जूल भी लिखा रहता है, 4.2 जूल। और 1 जूल बराबर होता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है उल्टा करके, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर, इसको इधर करेंगे बट्टा में, तो 2.4 क्या चीज, कैलोरी हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम जल का, 1 ग्राम CGS मात्रक ना इसका है, तो ग्राम में लेंगे। 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, यानी 1 ग्राम जल लिए, उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितना ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, उष्मा की जरूरत पड़ेगा, आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे? जितना उष्मा की जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। ठीक है, लिख देगा। अगला
अगला दूसरा लिखो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मतलब ब्रिटिश उष्मीय इकाई, ब्रिटिश उष्मीय इकाई, ब्रिटिश उष्मीय इकाई, ब्रिटिश उष्मीय इकाई, ब्रिटिश उष्मीय इकाई। अब देखो एफपीएस सिस्टम में जिस तरह से ग्राम सीजीएस में सबसे छोटा है, उसी तरह से एफपीएस सिस्टम में पाउंड होता है सबसे छोटा, फुट पाउंड सेकेंड। इस तरह से पढ़े थे ना, ग्राम पढ़े थे ना, सीजीएस में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, इस तरह से पढ़े हैं, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकेंड में ब्रिटिश यूनिट क्या चीज है, एफपीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो लिखेगा 1 पाउंड जल का, 1 पाउंड देखो पानी, प्याज में जो पानी होता है 22 पाउंड होता है एक प्याज में, एफपीएस सिस्टम में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो 1 पाउंड जल का, 1 पाउंड जल का, 1 पाउंड जल का ताप, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU, BTU ब्रिटिश उष्मीय इकाई कहलाती है, ब्रिटिश उष्मीय इकाई कहलाती है। कोई दिक्कत? दूसरा इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है किलो कैलोरी कहते हैं। तो किलो कैलोरी को क्या, अब 1 केजी जल में, 1 केजी जल को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा को क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऊष्मा को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, जूल क्या चाहिए, एसआई यूनिट में। तो ऊष्मा का जो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य ऊष्मा का एक रूप है कार्य करने के, ठीक है। तो कार्य क्या बोले, एसआई मात्रक में जूल, उसके बाद फिर क्या चीज, कैलोरी, उसके बाद क्या चीज में, फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजर करते हैं। तो इसकी आवश्यक मात्रा को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा को क्या कहते हैं, आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। तो जितना ऊष्मा, जितना कितना गैस लगा, कितना मात्रा में हमारा मतलब कि ऊष्मा लगा हुआ, उसको, उसकी मात्रा को क्या बोलेंगे, जिसमें पूछो उसका 1 कैलोरी में कहो तो कैलोरी में, फ़ारेनहाइट में बोलो तो फ़ारेनहाइट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली मात्रा? अब आगे देखेंगे। अब हम बताए थे कि हीट का ट्रांसफर हम बताए थे कि 3 विधि से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चलन, संवहन और विकिरण मेथड से बताए थे। तो चलन मेथड में, कंडक्शन मेथड में क्या बोले थे कि हीट का ट्रांसफर सॉलिड बॉडी में होता है, सॉलिड बॉडी में होता है। जिसमें क्या होता था, सॉलिड बॉडी में होता था हीट का ट्रांसफर। जैसे कि कोई भी सॉलिड बॉडी ले लो, जैसे कि एक लोहा का रॉड ले लो और उष्मा के पास रखो, तो इसमें हीट का ट्रांसफर क्या होता है, बिना उसके पार्टिकल को स्थानांतरण किए बिना। अब देखो तो अगर हम हीट का ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे गैस कुछ उष्मा जला दिए, आग जला दिए। अब ये कोई छड़ है, क्या है, ये कोई छड़ का रॉड है। अब ये सॉलिड है, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड बॉडी में चलन,
इसमें क्या होता है, सॉलिड बॉडी में होता है। तो इसका हम जानते हैं कि जितना भी बॉडी होता है, जितना भी वस्तु है, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो सारा बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से, अणु से बना हुआ है। अब देखो ये छोटा छोटा अणु से बना हुआ है। अब यहाँ पे हीट अगर हम किए तो क्या होता है, इसमें उष्मा का ट्रांसफर सॉलिड बॉडी में होता है बिना इस पार्टिकल को स्थानांतरण हुए। अब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ तक गर्म हो जाता है, फिर पकड़ते हैं तो हाथ भी गर्म लगने लगता है, फिर ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं उसको। तो यहाँ पे उष्मा का जो ट्रांसफर हो रहा है, अब ई बॉडी को गर्म हुआ, अब गर्म होने से इसका पार्टिकल क्या होगा, मोशन में आ गया। अब ये मोशन यहीं पे रह करके इसको क्या कर रहा है, दूसरे पे कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरे पे कर रहा है, इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन मेथड में, ठीक है। तो इसमें इस पार्टिकल कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज नहीं कर रहा, वो अपने स्थान पे ही मोशन करने लगता है। जब कोई चीज को देखो गरम कर, तावा पे कभी तुम कुछ सॉलिड चीज को रखेगा तो देखता है मोशन करने लगता है। लावा को फटते देखा है, कैसे मोशन करने लगता है, तो देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका पार्टिकल यहीं से ये क्या करता है, इस पे मोशन आया और ये दूसरे पर, यानी इसका पार्टिकल का स्थान में परिवर्तन किए बिना इसमें क्या होता है, उष्मा का संचलन होता है। स्थान में परिवर्तन किए बिना अगर इस पार्टिकल स्थानांतरित करने लगे तो इसका सेप डिस्ट्रॉय, ज्यादा गर्म कर देते हैं तो सेप डिस्ट्रॉय, यानी फिर पार्टिकल ट्रांसफर होने लगता है, तो सेप डिस्ट्रॉय हो जाता है, पिघलने लगता है। तो क्या है कि उसका पार्टिकल का डिस्ट्रॉय होने लगा, पार्टिकल मोशन में अब आ गया, होता है ना। तो सॉलिड बॉडी में जो हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें पार्टिकल को बिना स्थानांतरित किए बिना होता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन अब दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में पार्टिकल, नीचे वाला पार्टिकल ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आ जाता है। इसी तरह से समुद्र का जो पानी होता है, रात में ठंडा ऐसा महसूस होता है, समुद्र से जो आता है हवा। अब बताएंगे, इसका सारा कहानी बताएंगे। कन्वेक्शन में अगर हम एक जार में, एक कंटेनर में हम एक बर्तन में हम क्या रख लिए, पानी रख लिए। अब हीट का ट्रांसफर इसका तब तक होते रहता है जब तक इसका, इसमें क्या होता है कि यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर तरफ मोशन करता है, ऊपर वाला पार्टिकल फिर नीचे आना शुरू कर देता है। इसमें हीट का ट्रांसफर अणुओं से द्वारा होता है, लेकिन इसमें पार्टिकल का क्या होता है, अणु का स्थानांतर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, तब ना ऊपर, नीचे वाला ऊपर भागने लगता है, नीचे वाला ऊपर वाला, जब तक होता है जब तक कि पूरा गर्म ना हो जाए, पूरा समान ताप में गर्म हो जाता है तो फिर वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा मेथड है रेडिएशन मेथड में क्या बताते हैं, हीट का वैसा मीडियम जिसमें मीडियम ही नहीं रहा, जैसे सूर्य से पृथ्वी गर्म होता है, तो वो रेडिएशन मेथड से हो गया। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे उष्मा चालकता, उष्मा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब उष्मा चालकता क्या होता है, पहले चलन विधि होता है, क्या चालक क्या होता है, फिर होता है बैड कंडक्टर, क्या कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो चालक किसको बोलते हैं, चालक किसमें क्या बोलते हैं, चालक किसको बोलते हैं, तो लिखो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर उष्मा का स्थानांतर बताएंगे। लिखेगा उष्मा चालकता, उष्मा चालकता, उष्मा चालकता, चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, चालकता, हाँ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी लिखेगा। जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर उष्मा का चालन, उष्मा का चालन, उष्मा का चालन
सरलता से हो जाता है, उष्मा का चालन सरलता से हो जाता है, उष्मा का चालन सरलता से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, सभी प्रकार के धातु, सभी प्रकार के धातु, इसमें आराम से हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे गर्म करते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है, आगे तक पहुंच जाता है। हाँ, सभी प्रकार के धातु। अम्लीय जल, दूसरा अम्लीय जल, मानव शरीर, मानव शरीर से भी हीट का ट्रांसफर होता है, ठंडा में तो देखने को मिल जाता है। मानव शरीर ये भी चालक है, इसमें उष्मा का चालन सरलता से हो जाती है। कोई ठंडा हाथ रहता है, पकड़ लो, किसी का गर्म हाथ, उष्मा का ट्रांसफर होने लगता है। जब तक ट्रांसफर होता है जब तक का दोनों का उष्मा बराबर ना हो जाए। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या चीज, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, चालन तो उष्मा का चालन। दूसरा लिखेगा कुचालक, कुचालक बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, कुचालक। अब इसमें उष्मा का संचारण थोड़ा थोड़ा होता है या होता भी नहीं है। ठीक है, तो लिखो बैड कंडक्टर। जिन पदार्थों में क्या, बैड कंडक्टर, BED, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, कुचालक, बैड कंडक्टर लिखेगा। जिन पदार्थों में उष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है, सरलता से नहीं होता है, सरलता से नहीं होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत कम होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं, बैड कंडक्टर, उन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। हो गया, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, लकड़ी, लकड़ी देखो, उसमें उष्मा का संचरण, अगर कच्चा लकड़ी रहता है तो आगे तक गर्म होगा, लेकिन पूरा सूखा रहेगा तो जल जाएगा, वो आगे तक नहीं होता, तो लकड़ी। दूसरा, उसमें उष्मा का संचरण पार्टिकल से नहीं हो रहा, उष्मा का संचरण नहीं हो रहा। ठीक है, तो लकड़ी। दूसरा वायु, वायु, गैस, रबड़, कांच, सिलिका, ये सब। हाँ, सिलिका, बालू। ठीक है, सारे पार्टिकल उसमें गर्म होते हैं। ठीक है, उष्मा का संचरण उसमें पार्टिकल से नहीं होता है। ठीक है, चलो हो गया। तो ये हम लोग देख लिए कंडक्टर, बैड कंडक्टर देख लिए कि उष्मा का संचलन जिसमें सुलभता से हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें उष्मा का संचलन आसानी से नहीं होता है या बहुत कम होता है, या बहुत कम होता है, उसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब हीट ट्रांसफर कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।